कामकाजी महिलाओं को माहवारी के दौरान छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं, यह बहस या विवाद का मुद्दा क्यों होना चाहिए। मगर यह विवाद और बहस का मुद्दा बन गया है। यह स्त्री की जिंदगी के साथ जुड़ा है। अपने जीवन का बड़ा हिस्सा वह माहवारी के चक्र के साथ गुजारती हैं, इसलिए इसे सामान्य बात माना जा सकता है। मगर क्या वाकई ऐसा है? माहवारी अनेक लड़कियों और स्त्रियों के लिए सामान्य या रोज़मर्रा की बात नहीं है। यह प्रक्रिया कईयों के लिए काफ़ी तकलीफदेह है। माहवारी शुरू होने से पहले और माहवारी के दौरान अनेक स्त्रियां जिस तजुर्बे से गुजरती हैं वे वही समझ सकती हैं। शायद उन्हीं के लिए यह कहा गया है, जाके पैर न फटे बिवाई, वह का जाने पीर पराई। हाँ, यह उतना ही सच है कि अनेक महिलाओं के लिए यह कम तकलीफदेह होता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले लड़कियों या स्त्रियों में कई तरह की परेशानियां होती हैं। इसे माहवारी से पहले की परेशानी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे PMS या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें मन के साथ साथ तन में बदलाव होते हैं। मेडिकल साइंस तो ये कहता है कि ये बदलाव 200 तरह के हो सकते हैं। इसमें मन का उतार चढ़ाव ज़बरदस्त होता है। लड़कियों का मूड काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। तन और मन दोनों तकलीफ देते हैं। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, दुखी तारी रहता है, बात बात पर रोने का मन करता है। तनाव और चिंता हावी रहती है, नींद नहीं आती, सिर दर्द, थकान रहती है, शरीर में तेज दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, उल्टी होती है, चक्कर आता है, पैरों में ज़बरदस्त खिंचाव महसूस होता है, यौन इच्छाएं बढ़ती घटती हैं, पेड़ों में तकलीफ बढ़ जाती है, पेट फूल जाता है, गैस की शिकायत होती है, छाती में सूजन आ जाती है, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है, कब्जियत हो जाती है। कई तो इस दौरान बेहद बेबस और बेसुध हो जाती हैं। लंबी उम्र तक इस हालत से महिलाओं को हर महीने गुजरना होता है। किसी को ऐसी तकलीफ 1-2 दिन रहती है तो किसी के लिए यह ज़्यादा होता है। वे इनके साथ हर महीने बिताती हैं। अब जरा ऊपर गिनाई गई तकलीफ़ों का ध्यान करते हैं और कल्पना करते हैं कि पुरुषों को भी ऐसी तकलीफदेह हालत से हर महीने के कुछ दिन गुजारना पड़ता। कामकाजी पुरुषों यानी दफ्तरों में काम करने वाले मर्दों को भी ऐसी तकलीफ होती, तब वे क्या करते? क्या वे सामान्य तरीके से अपने रोजाना के दफ्तरी काम को निपटाते? वे जो घर या बाहर के काम करते, क्या उसे हर रोज की तरह आराम से कर पाते? क्या वे तन मन की तकलीफों को यूं ही नज़रअंदाज कर अपने काम में मन से जुटे रहते? क्या हमें लगता है कि मर्द वाकई ऐसा कर पाते? शक है, मर्द शायद ही ऐसा कर पाते, बल्कि वे सालों पहले इसका उपाय ढूंढ चुके होते। उनकी छुट्टियों में एक खास छुट्टी इसके लिए भी निकल आती, उसके लिए तर्क भी तलाश लिए जाते और उसकी ज़रूरत भी पैदा कर दी जाती। मगर स्त्रियों की ज़िंदगी कोई कल्पना नहीं, वह हकीकत है। और हकीकत यह है कि कामकाजी महिलाओं को इसी तरह की तकलीफदेह माहवारी के साथ या कामकाज पर जाना पड़ता है, या दफ्तर में काम करना पड़ता है, या मजबूरन छुट्टी पर जाना पड़ता है। वे इसी हाल में घर के सारे काम काज करती हैं। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि जब महिलाओं को कुदरती तौर पर इस प्रक्रिया से हर महीने गुजरना पड़ता है तो उन्हें राहत देने के लिए कुछ उपाय क्यों नहीं होने चाहिए? उन्हें वेतन के साथ ऐसी छुट्टी क्यों नहीं मिलनी चाहिए जो उन्हें तकलीफदेह दिनों में राहत पहुंचाए? यह कोई उपकार नहीं होगा, बल्कि काम की गुणवत्ता और माहौल को बेहतर बनाएगा। महिलाओं की तकलीफ ऐसा नहीं है कि कभी सुनी नहीं गई होगी या किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 3 दशक पहले बिहार सरकार ने इस सिलसिले में बड़ा कदम उठाया था। बिहार की महिला राज्य कर्मचारियों को साल 1992 में यह हक मिला था कि वे हर महीने माहवारी के दौरान 2 दिन की छुट्टी ले सकती। कई मामलों में पिछड़े बिहार का यह प्रगतिशील कदम था, मगर बिहार के इस कदम से किसी और राज्य ने प्रेरणा ली, ऐसी खबर नहीं है। गाहे बगाहे खबरों में जरूर बिहार की इस महत्वपूर्ण छुट्टी की चर्चा होती रहती है। हाँ, हमारे देश में कुछ निजी संस्थाएं या स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपने यहाँ काम करने वाली महिलाओं के लिए ऐसी छुट्टी की ज़रूर व्यवस्था की है। कहीं यह छुट्टी महीने में 1 दिन की है तो कहीं यह छुट्टी और घर से काम करने की छूट का मिला जुला रूप है, तो कहीं यह साल में 10 दिन की। जोमेटो, स्विगी, ओरिएंट इलेक्ट्रिक जैसी कई कंपनियों ने अपने यहाँ तनख्वाह के साथ माहवारी की छुट्टी दी है। इसका मतलब है कि ऐसी छुट्टी अब महज कल्पना नहीं रही। ऐसा नहीं है कि यह चर्चा हमारे देश में ही हो रही है या हमारे देश की लड़कियों या स्त्रियों की ही मांग है। यह चर्चा पूरी दुनिया में है। कई जगह तो ऐसी छुट्टियां हैं।
पिछले दिनों स्पेन में एक कानून बना। इस कानून के मुताबिक तकलीफ देह माहवारी महिलाओं को तनख्वाह के साथ 3 से 5 दिनों तक की छुट्टी का अधिकार मिला है। इस कानून के मुताबिक ऐसी छुट्टी के लिए डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत होगी। स्पेन यूरोपीय देशों में ऐसी छुट्टी देने वाला पहला देश है। माहवारी अवकाश देने वाले और भी देश हैं। माहवारी अवकाश का मुद्दा कोई नई बात नहीं है। नारीवादी और मजदूर आंदोलन का यह पुराना मुद्दा रहा है। कई देशों ने तो सालों पहले अपनी महिला कामगारों को माहवारी अवकाश देने का हक दे दिया था। इस धरती पर कुछ सालों पहले एक देश था सोवियत संघ। लगभग 100 साल पहले सोवियत संघ ने माहवारी अवकाश दिया था। सोवियत महिलाओं को 2 से 3 दिन तक के वेतन के साथ माहवारी अवकाश मिला करता था। इसके अलावा जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जाम्बिया जैसे देशों में भी महिलाओं को माहवारी अवकाश मिलता है। इसलिए यह कोई नायाब चीज़ नहीं है जो भारत की लड़कियों और महिलाएं मांग रही हैं। यह उनका 100% हक बनता है। जब भी महिलाओं की ज़िंदगी बेहतर बनाने और उनकी खास ज़रूरतों को ध्यान में रखकर कोई नया कानून बनाया जाता है तो कोई अधिकार देने की बात होती है तो एक हल्ला ज़रूर होता है। इस कदम से महिलाओं का नुकसान होगा या महिलाएं इनका गलत उपयोग करेंगी, खासकर तब जब वह कानून परिवार और काम के क्षेत्र में लागू होता है। हम घरेलू हिंसा या उत्पीड़न के कानून में भी ऐसा देख सकते हैं और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने वाले कानून को लागू करने के दौरान ऐसा सुनते रहे हैं। माहवारी की छुट्टी के सिलसिले में भी ऐसे ही तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जाता है कि माहवारी की छुट्टी देने की वजह से महिलाओं को काम नहीं मिलेगा या काम मिलने में दिक्कत होगी। सवाल है यह दिक्कत किसकी है, महिलाओं की या सरकार की या नौकरी देने वालों की। महिलाओं के लिए उठाए जाने वाले हर कदम के साथ ऐसे ढेरों किंतु परंतु लग जाते हैं। अगर महिलाओं की ज़िंदगी बेहतर बनाने वाले कानूनों से महिलाओं के लिए अवसर कम होते हैं तो यह चिंता बतौर समाज हमें करनी है। यह चिंता सरकार को करनी है। ऐसा भेदभाव न हो, इसके उपाय करने होंगे। इसका उपाय तो यह कतई नहीं हो सकता कि कोई कानून ही न बनाया जाए या महिलाओं की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के उपाय न किए जाएं। इस वक्त माहवारी के दौरान वेतन की 7 छुट्टी के कई रूप हैं। उनके आधार पर तय किया जा सकता है कि कौन सा रूप हमारे लिए बेहतर होगा या कौन सा रूप लागू किया जाए, मगर किसी काल्पनिक डर से इसे लागू ही न किया जाए यह ठीक नहीं होगा। यकीन जानिए, इससे काम पर बुरा नहीं बल्कि अच्छा असर पड़ेगा। काम की गुणवत्ता में निखार आएगा। बतौर समाज और देश हम और ज़्यादा संवेदनशील बनेंगे, बेहतर इंसान और समाज बनेंगे। इसमें दफ्तर में काम करने वाले पुरुषों की भी अहम भूमिका होगी। वे महिलाओं के जीवन में इस छुट्टी की आवश्यकता समझें, इस छुट्टी के लिए खड़े हों तो वे एक बेहतर साथी के तौर पर सामने आएंगे। जब बिहार या स्पेन या देश के कई कंपनियां तनख्वाह के साथ माहवारी की छुट्टी दे सकती हैं तो इस पर कोई राष्ट्रीय नीति या कानून क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं इसे बाकी कंपनियों और संस्थान अपने यहाँ लागू कर सकते हैं? चाहिए तो बस ज़रा सी इच्छा शक्ति, लेकिन यह इच्छा शक्ति स्त्रियों के जीवन में बड़ा कदम होगा।